मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ आए कैसे? शरीफों की शराफत देखने। देख ली। क्या बक रहे हो? ये आंखें किसी और को दिखाना, वरना तुम्हारे इस चौकटे से ये 2 बटन निकाल कर अपने कुर्ते में फिट कर लूंगा। मैंने तुम जैसे शरीफजादे बहुत देखे हैं जो घर से अपनी बीवियों को निकाल देते हैं और बाजार का कचरा उठा लाते हैं अपना दिल बहलाने के लिए। ये मेरी ब्याहता बीवी है। तो फिर ये कौन है? ये नागिन है। सुन लो भैया, अब मैं नागिन बन गई हूँ इनके लिए। हाँ, तुम नागिन हो। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ शीला। पहले भी ये मेरे 2 दोस्तों की जान के साथ खेल चुकी है, लेकिन अब इसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कमाल है आप शरीफों का। एक बाजारी औरत को खुश करने के लिए तुम अपनी घर की पत्नी को नागिन कहते हो? कौन बाजारी औरत? मैं इनकी पत्नी हूँ। ये मंगलसूत्र हमारे ब्याह की निशानी है। मंगलसूत्र तो मेरे गले में भी मौजूद है, इनके अपने हाथों से डाला हुआ। बखूब। मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज को भी तुम बाजार में थोक के भाव से खरीदते हो, हैं? मैं तुम्हारी तरह बाजारी कुत्तों की भाषा नहीं बोल सकता। हम शरीफों का ब्याह होता है तो रस्में होती हैं, गवाह होते हैं, सबूत होते हैं। क्या सबूत है इसका? सबूत मैं लगाता हूं। मैंने तो देख लिया, अब जरा तुम भी देख लो। ये कैसे हुआ? तस्वीर कैसे बदली? तस्वीर कैसे बदली? तस्वीर नहीं बदली, ये बदल गए हैं। इस औरत ने इन पर जादू टोना कर दिया है। जब तक इनके गले में ये ताबीज पड़ा है, ये पहचाना भी चाहे तो अपनी पत्नी को नहीं पहचान सकते। तुम हटो इधर, मैं इंतजाम करता हूं इस ताबीज का। मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये भी सोचा इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा कुछ भी निकले, आप पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मिस्टर राज। और आज तुम वो नागिन पकड़ी गई। नागिन पकड़ी गई? वेरी गुड, लेट्स सेलिब्रेट राज। राज, मैं बाहर जा रहा हूँ। नागिन का ख्याल रखना, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है? अरे उस्ताद तुम फिक्र मत करो, पंजों में दबा के रखूंगा सारी को। बहुत खतरनाक है। अरे तेरी तो पीर फतेह शाह गाजी की दुआ से मैंने आप लोगों की मौत को गिरफ्तार करके पिटारे में बंद कर दिया है। बस आप लोग ये समझिए कि नागिन सदा के लिए कैद और आप लोग हमेशा के लिए आजाद। लेकिन बाबा, जब तक वो नागिन जिंदा है, हमारी आजादी उस कैदी की तरह है जिसे मौत की सजा तो मिल चुकी हो, सिर्फ फांसी ना हुई हो।
बाबा तुम एक काम क्यों नहीं करते? वो क्या? हमारे पास वो नागिन बेच दो, हम मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। एक मामूली नागिन की कीमत क्या हो सकती है? हम आपको 10,000 रुपए देंगे। मुझे मालूम नहीं था तुम लोगों की जान इतनी सस्ती है। अच्छा बाबा 50,000 ले लो। 50,000 तो क्या 50 लाख भी नहीं। हम फकीर लोग नागों की पूजा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनका धंधा नहीं करते। ऊपर 7वें आसमान पर बैठा आकाश धरती और पाताल का कारखाना चलाता है, उसे सब जीवों को जीने का एक जैसा हक दिया है, एक जैसा इख्तियार दिया है। लेकिन बाबा वो नागिन हमारे 3 दोस्तों की जान ले चुकी है। पहला हमला तुम लोगों ने किया था। लेकिन ये तो सोचो बाबा, एक नागिन की कीमत 3 इंसानी जाने। जानवरों के पास इंसान जैसा दिमाग नहीं होता, सिर्फ दिल होता है, और दिल का हिसाब पनिये का बही खाता नहीं होता। उसके लिए 1 + 2 3 नहीं होते। हमला चाहे एक ने किया हो, पर उसके लिए तुम सब के सब खूनी हो। तुम सब। बेटे, एक सपना देखा है भयानक, और जो देखा है अगर वो हो जाता तो तुम्हारा क्या होता बेटे? क्या? कुछ नहीं, सोचो। दुनिया में और सपने तो सच्चे झूठे हो सकते हैं, मगर भैया सांप का सपना, सांप का सपना कभी झूठा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर हमें क्या करना चाहिए? ना रहे बात और ना बजे बाजरी। आप तो साली नागिन का पिटारा ही पटा लो, मगर आप पटाओगे कैसे? ये काम मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकता है। अब आप समझ लो। अरे भाई, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। उनमें आ गए, आगे आगे। मलंग बाबा तो सिर्फ सांपों की पूजा करते हैं, मगर भैया मैं लक्ष्मी की भी पूजा करता हूँ, और लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी के बिना हो ही नहीं सकती है। मैं 50,000 नहीं मांगूंगा, सिर्फ 20,000 दे दो। 20,000। एक सांप की कीमत 20,000 रुपया? अरे भैया, ये तो सांप की कीमत है ना सपेरे की। आप तो यूं समझ लो कि 3 आदमियों की जान का बीमा करवा रहे हो। अरे भैया, एक आदमी की जान की कीमत 6,666 रुपये और 66 नहीं पैसे। अरे भैया, बहुत सस्ते में छूट हो रही है, छूट लो। मंजूर है कि नहीं? अच्छा बाबा, मंजूर है। अरे तो फिर खतरा भी दूर है।
लाओ ये देख। हाँ, ये ले लक्ष्मी के दर्शन तो करवाओ। ये ले 20,000। हाँ, संभालना, भूत खतरनाक है, पिन आ रही है। मैं तो जा रही हूँ। ये भाग जा। सूरज, ये पिटारा ले और इसे वहां रख। मैं इस साली को गोली से उड़ाता हूँ। रेडी? रेडी। ठहरो। गोली मैं मारूंगा। क्यों? तुम्हें मेरे निशाने पे शक है क्या? तुम्हारे निशाने तो आज तक देखते आ रहे हैं, अब तुम हमारा निशाना देखो। दोनों में से गोली जिसको मारनी है जल्दी मारो। अगर तकरार करना है तो पिस्तौल मुझे दो, मैं मारता हूँ। सूरज, गोली मैं मारूंगा, तुम हट जाओ। सूरज, ये नागिन का किस्सा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तुम्हें घर की रानी बना के लाया था और तुम क्लब में जाके ताश की रानी बन गई। शाबाश, मैंने तो सिर्फ तुम पर उंगली उठाई थी और तुमने तो द्रौपदी का पूरा चीर हरण कर दिया। अब इसके बाद मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। रहने के लिए कौन कह रहा है? मुझे तो अब इस सवाल का सिर्फ एक ही हल नजर आता है, तलाक। तलाक? तलाक जैसा भयानक लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुनकर मैं दंग रह गया। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं? आपकी बहन ने मेरी जिंदगी को एक सुलगता हुआ नर्क बना दिया है। पति पत्नी का रिश्ता औलाद से ज्यादा मजबूत होता है, जो लाखों हथौड़ों की चर्च से भी तोड़ा नहीं जा सकता। और कभी कभी एक फूल से ज्यादा नाजुक होता है, जो सांस की गर्मी से भी झुलस जाए। बहनवी साहब, घर उजाड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत ही मुश्किल। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे घर मैं उजाड़ रहा हूं। घर वो उजाड़ रही है, आपकी बहन। आप मुझे दोषी ठहराने की बजाय अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते? जरूर समझाऊंगा, उसे बताऊंगा शादी एक घोंसला होता है जिसे दो मिलकर बनाते हैं। पति और पत्नी एक दिन का जोड़ता रहे और दूसरा तोड़ता रहे तो घोंसला कब बसेगा? बस भी गया तो उसकी उम्र क्या होगी, हशर क्या होगा? तो मुझे एक मौका और दो। अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे टेलीफोन करके बुला लेना, और अगर वो मेरे पास आ गई तो मैं इसे कान से पकड़ के तुम्हारे घर ले आऊंगा।